मेरा नाम रुखसाना कौसर है। मैं शादरा शरीफ से तल्लुक़ रखती हूँ और मेरा गांव भी शादरा शरीफ में है। तो और उसके बाद मैं राजौरी में इस पर जॉब कर रही हूँ। मेरे को बताओ, आपके ऊपर एक फ़िल्म बनने जा रही है और एक बड़ी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर आपका रोल करने जा रही हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने एक आतंकवादी को मारा हुआ कल्हाड़ी के साथ, तो जिसका नाम अबू इसामा था, उसको मैंने मार गिराया है और उसकी वजह से मेरी फ़िल्म बनने जा रही है। तो कितना प्राउड फील कर रहे हो? आपके आपके ऊपर एक फ़िल्म बनने जा रही है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इस तरह की फ़िल्में बनाई जाती हैं। क्योंकि मैंने बहुत बहादुरी का काम किया है और इतना जज्बा और इतना जोश किसी में है नहीं है। हमें बताएं कि जिस समय आपने आतंकवादी को मारा था, तो क्या हालात थे उस समय के? उस समय के हालात बहुत ख़राब थे क्योंकि उस समय कोई गाड़ी नहीं थी, कोई रोड नहीं थी जब ये कांड हुआ था। आखिर हुआ क्या था उस वक़्त? कैसे आपने आतंकी को मारा था? वो क्या सिचुएशन बन गई थी कि आपने कुल्हाड़ी के साथ आतंकी को मार गिराया, जो कि एक बड़ा नामी एक आतंकी था? उस वक्त ये सिचुएशन बनी थी कि जब वो आए थे तो वो मेरे पापा को ऐसे आते समय ही पिटाई करना शुरू हो गई थी। कोई बात बिना पूछे, कोई गलती, कोई कुछ है नहीं था। उसने मेरे पापा को मारना शुरू किया। जब मेरे पापा मारते समय ही मेरी मम्मा जा पहुंचे, मेरी मम्मा को भी मारना शुरू हुए। तो जब उनके मुंह से ब्लड बह रहा था तो मेरा भाई दौड़ा, बोलने लगा मेरा भाई कि मम्मी पापा डेथ हो गई है। तो फिर उसके बाद मेरे भाई को भी उन्होंने मारा। मेरे भाई ने वो भी गिर गया, छोटा था वो, रोना शुरू हो गया वो। तो जब वो मेरे दूसरे रूम में गए मुझे देखने के लिए, मगर मैं नहीं मिल पाई क्योंकि मैं अपने एक चारपाई के साथ चिपक गई थी और मुझे वो ढूंढ नहीं पाए। थोड़ी देर के बाद देखते देखते मैंने सोचा जब वो तीनों को मार दिया उन्होंने, तो फिर मेरे बचने का क्या कारण है? क्योंकि हमारी फैमिली बिल्कुल छोटी सी फैमिली थी, हम एक फैमिली के 4 लोग थे। तो और धीरे धीरे जब मैं गई तो छुपते छुपते ऐसे, तो दाएं बाएं मैंने देखा तो कल्हाड़ी थी पड़ी हुई, तो मैंने अबू इसामा को कल्हाड़ी के साथ मार दिया। रुखसाना जी, मैं ये सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या मन में उस समय कोई डर लग रहा था कि एक महिला होके इस तरह का? उस वक्त डर था। मुझे डर होने की वजह से ही दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे थे हम। मुझे बहुत डर लगता था इनसे। जब भी कहीं दाएं बाएं सुनती थी तो मैं ऐसे रज़ाई में मुंह छुपा लेती थी कि मुझे डर लगता है। तो उस वक़्त मुझे अचानक जब मैंने मम्मी पापा को देखा मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मेरा पापा नहीं रहा, मेरी माँ नहीं रही, मेरा भाई भी नहीं रहा क्योंकि बहुत मार दिया उन्होंने, बहुत पिटाई की थी। फिर मैंने सोचा कि मेरे रहने का कारण क्या है? फिर हर लोग हंसेंगे कि ये इसके मम्मी पापा को मारा तो मेरे लिए सेम बन जाएगा। मैंने उसको बोला कि पीर गुलाम शाह बादशाह, मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं भी कुछ कर पाऊँ। तो उस वक्त मैंने दाएं बाएं देखा तो कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। मैंने उठाई कुल्हाड़ी तो वो ऐसे पीठ मोड़ के बैठा हुआ था, तो मैंने उसको कुल्हाड़ी के साथ काट दिया। तो अभी आपको आपके साथ सिक्योरिटी है? क्या आप अकेले रहते हैं? सिक्योरिटी नहीं है, मैंने सिक्योरिटी छोड़ दी थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद मैंने सिक्योरिटी छोड़ दी थी। तो क्या कभी कोई धमकी वगैरह आपको आती है? धमकी 1 2 3 बार धमकी आई। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने आना जाना बाहर छोड़ दिया और धीरे धीरे ही मैंने खुद अकेले बाहर आना, अकेला जाना, अकेला बाज़ार में ऐसे ड्यूटी अकेले में करते समय मेरा बिल्कुल यानी मुझे डर महसूस नहीं हो रहा था। तो अपनी सुरक्षा आप कैसे करती हैं? क्योंकि आपने एक बड़े आतंकी को मार गिराया है, तो आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं है, तो कैसे आप अपनी सुरक्षा करती हो? क्योंकि मेरा पति एक बहादुर है, मैं उसके मदद के साथ आगे पीछे घूमती हूँ। और मेरा पति भी एक बहुत दिलेर है और बहुत बहादुर है। उसकी उसकी यानी कि उसकी परछाइयों के साथ हूँ मैं। तो आपके पास कोई वेपन वगैरह जिससे आप अपनी हिफाजत कर सकें? ना, मैं 24 घंटे अपनी रिवॉल्वर अपने पास रखती हूँ। तो पुलिस महकमा की तरफ से किस तरह की मदद आपको मिलती है? पुलिस महकमे की तरफ से मैं यही मदद है कि मुझे क्या करें कि जब आप मेरी ये फिल्म बनने जा रही है और मुझे उस फिल्म बनते ही समय उस वक्त मुझे ज़्यादा थ्रेड होगी, और उसकी वजह से मैं यही एसएसपी साहब से और डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे बॉडीगार्ड फिर से वापस लौटा दें। आपने एक बेटी होकर एक बहादुरी का काम करके दिखाया। 18 साढ़े 18 वर्ष की उम्र में आपने एक खूंखार आतंकी को कुल्हाड़ी के साथ मार गिराया। जम्मू कश्मीर की बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
मैं जम्मू कश्मीर की बेटियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपना जज्बा और बनाए रखना, और ये मत सोचना कि हम कमज़ोर हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बहुत क्योंकि ख़ासकर हम जम्मू कश्मीर की लड़कियां जो हैं बहुत बहादुर हैं, और हम भी अगर एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिला के चलेंगे तो कोई भी हमारे एरिया में कोई ऐसा आतंकवादी नहीं आएगा। अगर कुछ कुछ बेटियां आपसे अगर मिलना चाहती हैं, आपकी जो ये पूरी कहानी है उसे सुनना चाहती हैं, आपसे अगर इंस्पिरेशन वो लेती हैं, तो क्या आप उनसे मिलेंगी, उन्हें बताएंगी कि किस तरह से बहादुरी के साथ चलें? क्योंकि हमारी बेटियां कुछ करना तो चाहती हैं लेकिन उनके अंदर डर है। क्या कहोगे इस पे? मैं उन बेटियों को मैं खुद भी जाके मिल सकती हूँ, और उन बच्चियों को भी मैं खुद प्रैक्टिस दे सकती हूँ कि ऐसा हथियार चलाना है और ऐसे जज्बा बनाना है। मेरी छोटी सी बेटी है, 11 साल की है, वो इतना जज्बा दिखाती, कहती है मैं मम्मा आपकी तरह काम करूँगी। मेरी छोटी सी बेटी है, और मेरी दोनों बेटियां बोलती हैं कि हम भी रुखसाना हैं। तो फाइनली ये जो बन रही है फिल्म, जिसमें श्रद्धा कपूर एक बहुत बड़ा जिनका नाम है, वो आपका जो है पूरा किरदार निभाएंगी, जो आप पे चीज़ें बीती हैं वो करके दिखाएंगी, वो वापस से वो आपकी कहानी को जो दिखाने जा रही हैं एक बड़े पर्दे के ऊपर, तो कितना बड़ा खुशी का मौका है। तो क्या कहोगे इस पे? क्योंकि मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं बिल्कुल पहले जब मुझे मीडिया ने बहुत ज़्यादा उठाया था और मैं बिल्कुल गिर चुकी थी, फिर मैं ये सोच रही थी कि अब मैं दोबारा कहीं नहीं, फिर दोबारा मेरा इनाम होगा। और धीरे धीरे जब मैंने ये सुना, और मैंने ये भी शुक्रगुजार किए अल्लाह के, तूने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया और मुझे बहुत फिर जज्बा दिखाया, और मुझे फिर दोबारा उस सीढ़ियों तक मुझे फिर दोबारा वापस पहुँचाया है। मैं पहले बिल्कुल गिर चुकी थी।